सो हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10th क्लास में ज्यादातर जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्या, तो आपने देखा होगा रेजिस्टेंस निकालने के बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मुझे निकालना कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज गए हो, उसका डिवीजन जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे कम करें, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे ज्यादा करें। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। नाउ अगर इक्वल रहा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल रहा तो इक्वली करंट मूव कर जाएगा। मैं बोला एक रेजिस्टेंस लेकर आओ, मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तो बोलेंगे पहले दोनों को मल्टीप्लाई तो कर लिए भाई, मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, ये भी कर लिया, आपने बोला कर लिया ऐड। अब दोनों को डिवाइड, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई एडिशन, उसका डिवीजन कर लो, डायरेक्टली आंसर है। तो मैं बोल रहा हूँ मार्केट जाओ प्लेस करो, मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि मार्केट में जाएंगे एक रेजिस्टेंस लेकर आएंगे जो इसका वैल्यू का होगा, मार्केट में जाएंगे इसको हटाकर एक रेजिस्टेंस लेके आएंगे तो इसका वैल्यू होगा, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में पूरे रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट हटाकर एक लेके आना है बस, बट कितना लेके आना है उसको निकालना पड़ेगा पहले। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये मालूम पूरा बैटरी एक्टिवेट। नाउ स्टार्ट करते प्रॉपर तरीके से। ये मैं क्वेश्चन आपने खुद से पुट किया, मैंने कोई कुछ याद करके आना ही नहीं होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट है मेरी तरह, तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने खुद से क्वेश्चंस को आपके सामने पुट अप किया भी, आपने देखा भी, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्ट है तो मैं। सो हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आपके लिए हम लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10th क्लास में ज्यादातर जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्या, तो आपने देखा होगा रेजिस्टेंस निकालने के बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैंने पूछा बताओ इस रेजिस्टेंस में कितने करंट जा रहे हैं या इस रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज इसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये निकालने में बहुत आपको दिक्कत होती है। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मुझे निकालना कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज गए हैं, उसका डिवीजन कैसे होता है करंट का या वोल्टेज का, वो मैं सिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th बोर्ड के लिए, गांठ बांध लो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। जो सिखाएंगे बहुत जबरदस्त सिखाएंगे, कोई सिखाना आपको मिलेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट सिखाएंगे और जल्दी से आंसर निकालने सिखाएंगे। तो आप दिल थाम के बैठे रखिए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस बात को ध्यान रखना, दोस्तों में शेयर करना, ग्रुप में शेयर करना, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले कि शॉर्टकट में करंट डिवीजन कैसे करते हैं। उसको करने से पहले एक दो टॉपिक आपको थोड़ा सा समझाते हैं ताकि आप जल्दी आप समझ सको। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है। अगर मैंने बोला कि दो रेजिस्टेंस मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसको हटाकर मार्केट में जाएंगे एक नया रेजिस्टेंस लेकर आएंगे। मैंने बोला कि R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं, तो इनको हटाकर मार्केट में जाकर एक नया रेजिस्टेंस लेके आना, उसको बोलते हैं R1 प्लस R2, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या करना, जितने रेजिस्टेंस हो गए सबको ऐड करना डायरेक्टली। ओके, अगर पैरेलल हुआ तो कैसे करेंगे, अगर पैरेलल हुआ तो निकालने का तरीका क्या होगा हमारा। तो मैंने बोला कि मान लो करंट है यहाँ पे I, अब दो पार्ट डिवाइड हो गया I1 एंड I2, ये हो गया पैरेलल। जब करंट डिवीजन हो जाए उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब करंट सेम चलता रहे उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब आपने एक टॉपिक अभी फिर से सीख लिया क्या, सीरीज वाले सर्किट में करंट वोंट चेंज, करंट वैल्यू सेम रहेगा, बट पैरेलल वाले सर्किट में करंट विल चेंज, करंट विल डिवाइड। तो करंट डिवाइड होने के बाद मेरा एक क्वेश्चन फिर से आपसे है, मुझे कैसे पता किधर ज्यादा करंट जाएगा। देखो करंट उस रास्ता को चूज करता है जहां भीड़ भाड़ कम हो, कहने का मतलब करंट उस रास्ते में जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम हो, और कहा जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे कम करें, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे ज्यादा करंट। वेरी गुड, समझ गए अच्छे से आप लोग। नाउ अगर इक्वल रहा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल रहा तो इक्वली करंट मूव कर जाएगा। मैंने बोला 6 ओम 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये बताओ 6 ओम 4 ओम में किधर करंट ज्यादा जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा। 4 ओम वाले में ज्यादा करंट, 6 ओम वाले में कम करंट। बट ये कम ज्यादा समझ गए आप लोग, बट मेरा क्वेश्चन फिर से हो गया कितना, 1.2 1.3 4.5 कितना जाएगा वो निकालना सिखाएंगे, जो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको डील करना सीखेंगे। तो आपने जो चीज सीखा आपने क्या कि करंट विल बी सेम इन सीरीज, यहां पर लिख दे रहे आपको हम, इन सीरीज कनेक्शन I सेम but V different, potential difference will be different, and in parallel connection I different but V same, potential difference will be the same. Now
अब इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मान लो ये R1 R2, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सीखो, ज्यादा टैलेंटेड बनने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ उस लॉजिक पे समझोगे, सीखोगे, बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। तो मैंने बोला मार्केट में जाओ, इसको हटाकर एक रेजिस्टेंस लेकर आओ। मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तो बोलेंगे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कर लिए भाई, मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, ये भी कर लिया, आपने बोला कर लिया ऐड, अब दोनों को डिवाइड करो, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई, एडिशन, उसका डिवीजन कर लो, डायरेक्टली आंसर है। तो मैं बोल रहा हूँ मार्केट जाओ रिप्लेस करो, मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि मार्केट में जाएंगे एक रेजिस्टेंस लेकर आएंगे जो इसका वैल्यू का होगा, मार्केट में जाएंगे इसको हटाकर एक रेजिस्टेंस लेकर आएंगे जो इसका वैल्यू होगा, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में पूरे रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट, हटाकर एक लेके आना है बस, बट कितना लेके आना है उसको निकालना पड़ेगा पहले, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में करंट से डिफरेंट वोल्टेज से। इस बात को ध्यान रखना, आपको वही सिखाएंगे अब कि सर सेम है, ठीक है, समझ में आ गया। वोल्टेज डिफरेंट कितना, कैसे निकालें? सर आई डिफरेंट है, आप निकालना सिखाओ। वी सेम है तो कैसे निकालेंगे ये बताओ, सब निकालना सिखाएगा। दिल थाम कर बैठो, एवरीथिंग विल क्लियर है। और खासकर आज के बाद से इस टॉपिक का भी डाउट नहीं होगा। 10th के बच्चे हो, बोर्ड है बहुत अच्छा स्कोर करना, जैसे बोर्ड है करना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा और चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। हर टॉपिक खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप है। अगर 10th क्लास के बच्चों ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, एक्टिविटी क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे आपको हम, तो 10th क्लास के बच्चों का 2025 से मैं देख रहा हूँ, तो इस बार से पेपर लेवल चेंज हो गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट के बिना अगर कोई 10th क्लास बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसका तो टाइम पास कर रहा है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप करके आगे बढ़ते हो, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो आपको 11th क्लास में मनचाहा स्ट्रीम सिलेक्शन मिलेगा। 10th क्लास का रिजल्ट क्या मायने रखता है आपकी लाइफ में? इतना ही रखता है ना कि स्ट्रीम मैं चाहता हूं वही मिले। आपको स्कूल वाले फोर्स ना करे कभी कि नहीं सर मेरे 85% नहीं है, आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा, कॉमर्स लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि वो कैसे डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे, बट अपने बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते, परसेंटेज के बलबूते करके दिखाओ। बोलो मैं डिजर्व करता हूं सर पीसीएम पीसीबी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, मुझे चाहिए। अगर आपको आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, तो आप उतना परसेंट लेकर आओ, जो चाहिए वो लो, बट अपने बलबूते, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको बेसिकली कि मैं जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, टॉपिक उठाऊंगा, टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसमें खूब सारा प्रैक्टिस करूंगा, इस तरह से चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा, बोर्ड के आए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए, अब बोर्ड में बढ़िया स्कोर करो। नाम याद रखना, इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना, मेरा नाम याद रखना। आपका कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से बिल्डअप करने वाले हैं, तो थोड़ा भरोसा करना और खूब सारा प्रैक्टिस करना। नाउ ये बेसिक आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज वाले में क्या करना है? ऐड करना है। पैरेलल वाले में क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और डिवीजन करना है। तो कुछ बातें आप हमेशा के लिए मेरी तरह याद रख लो, जैसे मैं याद रखता हूं। तो अगर मान लो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पैरेलल के लिए, खासकर आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल याद ही कर लेते हैं ताकि जल्दी सॉल्व कर पाए। मैंने दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, मान R1 एंड R2। तो मान लो यहां पे हम दे रहे हैं आपको कि R1 ये R2 ये R इक्विवेलेंट। चलो बच्चा लोग साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू बस पुट करेंगे R1 R2 का और R इक्विवेलेंट निकालेंगे। चलो जी, मैंने बोला 12 और 6। अगर R1 12 है और R2 6 है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है। तो 12 12 इंटू 6 72, 12 प्लस 6 18, 18 4 72। तुम रट्टा मार लो भाई, 4 6 3 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, 18 बाई 9 2, रट्टा मार लो 2। अब रेजिस्टेंस का आपको पता है कि सिंबल ओम होता है, ओम लिखने की यहाँ जरूरत तो है, बट आपको समझाने के बोल रहे हैं कि बार बार लिखने की जरूरत मेरे लिए नहीं है, वैसे जरूरत है। नाउ 20 और 5, 20 इंटू 5 हो गया 100 बाई 25 4 ओम। 10 और 15 150 बाई 25 6 ओम। 12 ओम 4 ओम, 12 4 48, 12 4 4 16 3 ओम। अगर सेम हो जाए तो आधा कर देना, इसलिए कैसे सेम हो जाए, दोनों सेम, आधा कर लो, आधा कर लो, सेम हो जाए तो आधा कर लो, सेम हो जाए तो
आधा कर लो, सेम हो जाए तो आधा कर लो। तो ऐसे करके बहुत सारा आपको याद होना चाहिए। 12 6 4 6 3 2 20 5 20 5 4 10 15 6 16 16 8 8 8 4 12 4 3, ये सब आपको याद होना चाहिए, जबान में रट्टा होना चाहिए, ताकि डायरेक्टली आंसर निकाल सके। होप करते लॉजिक क्लियर हो गया आपको, क्योंकि आप मैंने अगर प्रॉमिस किया आपको बहुत अच्छे सिखा देंगे। कुछ बातें आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर आपने बोला तो मुझे भी याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन दोगे जबान पे रहेगा। 12 6 4 6 4 6 4 2.4, 6 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया 2.4, 6 3 2 20 5 4 10 15 6 12 4 3 16 16 8 8 8 4 4 4 2 2 2 1 1 1 0.5। जैसे मुझे रट्टा है वैसे आपको भी रट्टा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। चलो नाउ अब आगे बढ़ते चीजों को देखते हैं यहाँ पे कि कैसे सीरीज पैरेलल को अब यहाँ पे करंट वोल्टेज निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। पहले हम यहाँ पे फिर आपको दो क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस, एक होमवर्क के लिए देंगे आपको। पहले स्टार्ट करते सिंपल क्वेश्चन से। ओके, तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये मान लो पूरा बैटरी 80 वोल्ट। नाउ स्टार्ट करते प्रॉपर तरीके से। ये मैं क्वेश्चन आपने खुद से पुट किया, मैंने कोई चीज याद करके आना ही नहीं होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट है मेरी तरह, तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने खुद से क्वेश्चंस को आपके सामने पुटअप किया भी, आपने देखा भी, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट है तो मैं चाहूँ क्वेश्चन कैसे घुमा दो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नाउ तो ऐसे क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे। स्टेप 1 क्या आपका आर इक्विवेलेंट निकालोगे, पूरा का पूरा टोटल का। तो निकालते हैं, देखते हैं। ये दोनों पैरेलल है, तो 12 6 कितना हो गया 4, 12 6 4। अब ये सीरीज में 2 4 6 6 3 9 सीरीज हो गया आपका। क्योंकि इसको हटाकर एक लेके आना जो 4 ओम का होगा। जस्ट इमेजिन, इसको हटाकर 12 6 4 हटाओ पूरे सिस्टम को, इसकी जगह एक लेकर आओ जो 4 ओम का होगा। तो ये सब कैसा होगा, यहां तक सीरीज में हो गया आपका 2 4 6 6 3 9 9। यहां देख लेते 12 6 4 4 4 2। अगर 3 4 कॉम्बिनेशन आ जाए घबराने की जरूरत नहीं है। 3 4 क्या पैरेलल 5 कॉम्बिनेशन भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 2 पर फोकस करना है। 2 फोकस किया हमने, तो 12 6 4, इसको हटाकर एक लेके आए 4 का, अब 4 4 2, ऐसे करना आप। क्लियर, चलो जी। 2 4 6 6 3 9, इसका देखते हैं 12 6 4 4 4 2, तो 9 2 11 हो गया। कैसे किया, इसका नेट 2 आया, कैसे 12 6 2 फोकस करो, 12 6 4 फिर 4 4 2, तो नेट कितना है 2, तो पूरा हटाकर 2 रिप्लेस करो। अब ये 2 इसका सीरीज में हो गया, तो 2 4 6 3 9 2 11 11 1 12। 9 10 15 चेक कर लो पीछे कितना है 6, कितना है 6, तो 12 6 18 18 2 20। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट जो हमारा आया कितना है 20 ओम। वेरी गुड, यहां तक मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई। 20 ओम का है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2, अप्लाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ये रहा V 80, I R इक्वल कितना है 20, सो वी गेट 4 टाइम्स कैंसिल I इक्वल टू 4 एम्पीयर। स्टेप 2 आपने क्लियर कर दिया। होप करते लॉजिक टू मच क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा लॉजिक आपको कि करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंख बंद करके पहले आप निकाले आर इक्विवेलेंट, स्टेप 2 में निकाले कि करंट कितना निकला है वो बैटरी से, तो बैटरी से करंट जो निकला वो कितना निकला है, तो दैट इज 4 एम्पियर। कितना निकला आपका 4 एम्पियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपने कहीं कहीं गलती की है, या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं या आप गलत पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, जितना करंट निकलेगा उतना ही यहाँ पे पहुंचना चाहिए 100%। करंट का कभी लॉस नहीं होता है एनर्जी का भी लॉस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जितना आपका करंट निकलेगा उतना ही करंट यहाँ पे पहुंचना चाहिए। चलो जी, और सीरीज में करंट का लॉस होगा नहीं। जितना 4 एम्पियर था तो 4 एम्पियर बाहर निकलेगा। 2 ओम के पास कितने एम्पियर मिल गए, 4 एम्पियर। ओके, नाउ अब करंट जाकर यहां डिवीजन हो गया। अब 4 एम्पियर डिवाइड हो गया। मैंने पहले बता दिया किधर जाएगा, जिधर कम रेजिस्टेंस उधर ज्यादा करंट जाएगा,
और जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस उधर कम करंट जाएगा। ऑब्वियस बात है 12 ओम की तरफ कम जाएगा, 6 ओम की तरफ ज्यादा जाएगा, बट कितना क्वेश्चन है कितना। तो कैसे लिखना है करके दिखाते हैं, फील करना चाहिए। जिसके लिए निकाल रहे हो इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, लाइक 1/12 इज टू 1/6 ऐसे कर लो पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 6:12, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो 1:2, 1:2। नाउ ध्यान रखना पहले वाला 12 के लिए लिखा गया है ये रेशियो, और दूसरे वाला दो आपका 6 के लिए लिखा गया रेशियो। क्लियर। नाउ अब क्या करना है कि इसका टोटल वैल्यू कितना है रेशियो का, 1:2 का टोटल कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 = 3। अब क्या करो दोनों में टोटल डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब पूरा करंट जा कितना रहा है 4, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4 × 4, ये हो गया 4/3 एम्पियर, और ये हो गया 8/3 एम्पियर। दोबारा बोल रहे हैं दूसरा वाला जो था वो 6 ओम के लिए है, अब पहला वाला जो था वो 4 ओम 12 ओम के लिए। इसका मतलब यहां पे गया 4/3 एम्पियर और यहां पे गया आपका 8/3 एम्पियर। आप चेक कर सकते हो ये वैल्यू बड़ा है किससे 4/3 से। ओके नाउ अब इसका मतलब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, ये वायर तो सिंगल ही है तो ये 4/3 यहाँ निकलेगा, और ये भी वायर सिंगल तो यहाँ पे 8/3 निकलेगा। अब जब निकलेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4/3 + 8/3 दैट इज 12/3, 4 एम्पियर। जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया। ये लॉजिक आपको अभी दिए थे। नाउ तो यहाँ पे 4/3, 8/3, 4 एम्पियर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, कोई लॉस यहाँ पे नहीं होना। फिर से करंट डिवीजन, फिर से करंट डिवीजन, तो तीनों में कितना जाएगा उसको देखते हैं। फिर से सेम तरीका, तीनों को फिर से क्या करोगे 1/12 = 1/6 = 1/4। अब यहाँ भी सीख लो कैसे करना है। जिसका निकालना कवर कर लो, लाइक 12 के लिए निकालना है ना, तो 12 के लिए निकालना कवर कर लो। अब जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर करो, तो 6 × 4 = 24 ऊपर चला जाएगा। लिखना ऊपर है, याद रखना। पहले क्या करना उसको रेशियो में लिखना है 1/12, 1/6, 1/4। जिसके लिए निकालना है कवर करो, कवर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो। तो 1/12 कवर किया, 6 × 4 = 24। अब इसका निकालना है कवर करो, कितना हो जाए 12 × 4 = 48। अब इसका निकालना है कवर करो, 12 × 6 = 72। अब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो 1:2 हो गया, 24 से डिवाइड किए तीनों में। अच्छा अब ध्यान रखना कि एक है 12 के लिए, 2 है 6 के लिए, 3 है 4 के लिए। फिर से सबका रेशियो समेशन कितना होगा 6, 3 + 2 + 1। अब तीनों का अलग कर लो, 1/6, 2/6, 3/6, एंड टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर। तो 4, 4 एंड 4, ये हो गया 4/6 एम्पियर, ये हो गया 8/6 एम्पियर, और ये हो गया 12/6 एम्पियर। अब चेक करो 4/6 का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 2/3 एम्पियर, इसका मतलब हो गया आपका 4/3 एम्पियर, और इसका हो गया आपका 2 एम्पियर। तीनों का समेशन मिला के 4 आ जाना चाहिए। करंट डिवाइड किया था हमने, करंट डिवाइड किया, फिर वापस जाके उतना ही मिलेगा। क्लियर, देख लो 4 + 2 6, 6/3 2, 2 + 2 2 4 एम्पियर। इसका मतलब 12 वाला में कितना गया 2/3 एम्पियर, 6 वाला में कितना गया 4/3 एम्पियर, और 4 वाला में कितना गया 2 एम्पियर। तो फिर से निकलेगा कितना 2 एम्पियर यहां निकलेगा, 4/3 यहां निकलेगा, और यहां पे 2/3 एम्पियर निकलेगा। तो वापस कितना पहुंचेगा फिर से 4 एम्पियर। करंट कभी लॉस नहीं होना चाहिए। नाउ यहां भी कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। क्लियर। फिर करंट डिवीजन, तो फिर से देख लो कितना होना चाहिए। क्या करेंगे 1/10 = 1/15, तो 15:10 दैट इज 3:2। क्लियर, रेशियो भी लिख लिए। अब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5, तो 3/5, और इसका हो जाएगा 2/5। पूरा करंट कितना 4 और 4। तो पहला वाला किसके लिए 10 के लिए कितना है 12/5, दूसरा वाला किसके लिए 15 के लिए कितना 8/5। मतलब कि यहां से 12/5 और इधर 8/5। अब ऐड करके देखो 12 + 8 20, 20/5 4 एम्पियर, मतलब कहने का सेम। तो यहां भी 12/5 और यहां भी 8/5, फिर से कितना निकलेगा 4 एम्पियर। कितना पहुंचेगा ना। होप करते लॉजिक क्लियर हो गया आपको, कैसे करंट यहाँ पे एंटर किया, कितना पहुंचा, एक एक पार्ट मैंने क्लियर किया है। तो आप यहाँ पे मैंने जो दिखाया, आप क्या दिखाया मैंने आपको, यहाँ दिखाया मैंने कि हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है, वोल्टेज नहीं दिखा आपने। अब दिखाएंगे वोल्टेज की कैसे निकालेंगे। होप करते पिक्चर क्लियर होगा। अभी तक मेरे साथ बने रहोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। जो बच्चा बीच से ज्वाइन करेगा उसको समझ कुछ नहीं आएगा।
उसको लगेगा यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं, इतना सारा क्या बोर्ड में करवाया गया है, कुछ उसको आइडिया लगेगा ही नहीं। बट जो बच्चे शुरू से बने हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। मैंने करंट डिवीजन निकालना सिखाया आपको किसी सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में डिवाइड हो तो उसके बाद। नाउ अब सिखाएंगे कि 80 वोल्ट बैटरी का मतलब समझाते हैं, बैटरी कैसा होता है। देखो बैटरी की बात करें, बैटरी का मतलब ये होता है, अगर मैंने बोला 80 वोल्ट, 80 वोल्ट कहने का मतलब प्लस वाला 80 होगा और माइनस वाला 0 होगा। माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया, 0 मान कर चला ताकि डिफरेंस निकालना आसान हो। 80 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 80 है। मैं चाहूंगा आप ऐसे भी कर दो सर ये 90 है तो 170 हो जाएगा ताकि डिफरेंस कितने का आ जाए, 80 का आ जाए। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज नॉट अ वैल्यू। 80 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो। नाउ तो जब तक वायर में रेजिस्टेंस ना हो तब तक कोई करंट वैल्यू चेंज, वोल्टेज चेंज नहीं होता। ये 80 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 80, यहाँ भी कितना होगा 80, यहाँ भी कितना होगा 80, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं खर्च करने वाला यहाँ पे। ये 0 तो 0 तो 0 तो 0। अब डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 80 का। इसका मतलब 80 वोल्ट का डिफरेंस पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस खा रहा है इधर। तो पूरा कौन खा गया, पूरा बैटरी का एनर्जी एक ही खा गया, रेजिस्टेंस खा गया। तो मुझे चेक करना लास्ट वाले में कैसे होगा, तो हम ऐसे बढ़ते जाएंगे चेक करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे चेक करो, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई करते जाना और कुछ नहीं करना। चलो बताओ, तो 80 वोल्ट यहाँ था, यहाँ पे 80 लिख दिया मैंने। चलो देखते हैं ये कितना खाया वोल्टेज, तो 4 एम्पियर तो करंट फ्लो कर रहा है। अब 2 ओम है, I इंटू आर कितना हो गया, ये हो गया आपका 8। इसका मतलब 80 में 8 ये खा गया, कितना बचा यहाँ पे 72। कलर चेंज कर लेते हैं, एक क्लैरिटी रहे। 72 80 वोल्ट था, कितना खाएगा, आई आर मल्टीप्लाई करना है, 4 एम्पियर 2 ओम, 8 खाया, 80 में 8 खाया, कितना बचा 72, मतलब कि 72 वोल्ट खा गया। नाउ अब यहां देखते हैं, मैंने बोला पैरेलल वोल्टेज सेम, चेक कर लो। इन ये रहा आई, 8/3 आई आपका 6 यहाँ पे, तो 6 इंटू 8/3 कितना हो गया, चेक कर लो 48/3। यहां भी चेक करो 12 इंटू 4/3 कितना हो गया 48/3, मतलब दोनों वोल्टेज सेम है, वो पैरेलल वोल्टेज सेम हो गया। नाउ तो 48/3 होता है कितना है 16 वोल्ट, कितना होता है 16 वोल्ट। तो 72 था तो पैरेलल वोल्टेज सेम, तो कितना का है 16 वोल्ट का। ऐसा मत करना 16 ये 16 ऐसे मत करना, तो 16 ये वोल्टेज खा गया 16 ये खा गया तो 32 वोल्ट, ऐसा नहीं। पैरेलल वोल्टेज सेम है, दोनों ने सेम ही खाया, मिला के खाया। तो 72 में 16 वोल्ट ये मिलकर खा गया, कितना बचा 56 वोल्ट। यहां बाहर कितना निकला 56 वोल्ट। अब ये 3 ओम का रेजिस्टेंस 4 एम्पियर कितना 12 वोल्ट खा गया, 56 से 12 खा गया, कितना बचा 44, तो यहां बचा 44 वोल्ट। अब तीनों में लिखाएगा तो पैरेलल वोल्टेज सेम होना चाहिए। देख लेते हैं, बस क्या करना करंट को मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। 12 2 जार 24/3, यहां भी देखो 6 4 जार 24/3, यहां भी देखो 4 2 जार 8। तो बताओ यहाँ पे 24/3 होता कितना है 8 वोल्ट, ये भी कितना है 24/3 कितना 8 वोल्ट। अब 4 2 जार 8, सब 8 ही है ना, इसका मतलब वोल्टेज आर सेम है। तो 44 में से 8 ये लोग खा गए पूरा, तो 8 घटाओ कितना 36 वोल्ट, यहां पहुंचा 36। नाउ ये 1 ओम 4 एम्पियर 4 वोल्ट भी खाया, क्योंकि आई इंटू आर 4 खाया, कितना पहुंचा यहाँ पे 32 वोल्ट। अब यहां देखो फिर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत करो, 10 इंटू 12/5 बताओ, तो 10 इंटू 12/5 ये दोबारा मर गया, कितना हो गया 24 वोल्ट, कितना हो गया आपका 24 वोल्ट। यहां भी चेक कर लो 15 इंटू 8/5, 5 3 जार 15, 8 3 जार 24, तो 24 वोल्ट ये लोग खा गए, फिर से ये खा गया, पूरा पूरा सर्किट खा गया। तो यहां तो 32 24 है खाया, कितना बचा बाहर 8 वोल्ट, कितना बचा 8 वोल्ट। ये कितना खाएगा 4 2 जार 8, 8 वोल्ट खा गया, कितना बचा 0, इसलिए यहां पे 0 है। समझा, इसको 0 क्यों मान के चले, लॉजिक क्लियर है। क्योंकि यहां से जब निकला 80 वोल्ट तो पूरा को सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सबने कुछ कुछ वोल्टेज खाया है, लास्ट में जाकर 8 ये खाया है, बचा कितना 0। ये था नीट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्किट, कैसे कैसे काम करता है। ये ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, उनको बस पता होता है कि बस क्वेश्चन करने आ गया, सिखा दिया सर, नहीं तो काफी है। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक, समझना कैसे सर्किट के अंदर करंट कैसे डिवाइड होता है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है। ये आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। मार्क माय वर्ड, अगर आपने सीख लिया है तो आज के बाद से 12th तक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका ये टॉपिक कभी भी छूटने वाला नहीं। ये आपका वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग
एंड मोस्ट एलिजिबल टॉपिक आपके लिए रहेगा, जो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट डील कर दिया है, और दोबारा क्वेश्चन देकर टाइम पास नहीं करेंगे हम। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप बस होमवर्क प्रैक्टिस करें। डाउट है मुझे जरूर बताएं, डाउट बताओगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा, ऐसा कोई फायदा नहीं करने क्लास करने का ऐसा, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे आपको यूट्यूबर, आपको टीचर मिल जाएंगे जो पढ़ाते होंगे, बट मैं बोल रहा हूं मेरे से पढ़ोगे बहुत कुछ सीखोगे, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना सिखाएंगे, रट्टेबाजी खत्म। आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कैसे बोर्ड में क्रैक करना है एग्जाम को, कैसे आपको मार्क्स को बिल्डअप करना, मार्क्स को इंक्रीज करना है, और कैसे कॉन्सेप्ट लॉजिक को क्लियर समझना है, ये चीज मैं सिखाऊंगा। और यहाँ पढ़ने का बहुत फायदा होगा, इस चीज को ध्यान रखना। अपने दोस्तों को, फैमिली रिलेटिव्स को शेयर करो, बताओ कि यहाँ पर जुड़ो, ये सब बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, ये चीज आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा आपके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारे टॉपिक को मैं अकेले डील कर दूंगा विद इन 3 to 4 months। ये आपके लिए चैलेंज कर दो, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड की एग्जाम के मार्क्स की गारंटी मेरी, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप बस होमवर्क करें, बाकी बहुत चलो। सो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द करंट, कैलकुलेट करंट दैट इज आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस। आप हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर दिखाएं। अगर आपने निकाल लिया, गॉड ब्लेस यू, बहुत सही, आप समझ चुके चीजों को, आपको बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जो लॉजिकल मैंने डील कर दी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको एक करंट रिलेटेड पूरा टॉपिक उठाकर ऐसे खत्म करेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, बाकी ऑल द बेस्ट फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।